नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी के द्वारा बिहार सरकार का प्रयास था कि यदि शिक्षक भर्ती होती है, तो इसमें फर्जीवाड़े पर अंकुश लग जाएगा, फर्जी शिक्षक जो है बहाल नहीं होंगे। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह स्वीकार किया है कि नियोजन इकाइयों से जो शिक्षक बने हैं, उसमें हज़ारों की तादाद में जो है वो फर्जीवाड़े के आधार पर फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए जो है क्षमता परीक्षा हो रही है, ये भी बात आप सभी को ज्ञात है। हालाँकि क्षमता परीक्षा के आड़ में और भी खेल खेले जा रहे हैं। अब जब सरकार की यह मंशा थी कि फर्जीवाड़े तरीके से बहाल ना हो, फर्जी शिक्षक बहाल ना हो, लेकिन उस पे भी जो है जो सॉल्वर गैंग है, जो धांधली सेटिंग करने वाले जो अधिकारी, प्राधिकारी, नेतागण हैं, जो दलाली करते हैं, दलाली ही उनका जो पेशा है, तो कैसे वो अपना पेशा छोड़ सकते हैं? तो यहाँ भी जो है सरकार के उस जो पारदर्शितापूर्ण तरीके से शिक्षकों की बहाली करने की जो नीयत थी, उस पर भी जो है पानी फेर दिया गया। और आप देख पाएँ कि नियोजन इकाई से लगभग 72-75 हज़ार की संख्या आ रही है, संदेहास्पद है कि उतने फर्जी हो सकते हैं क्योंकि 72-75 हज़ार में से 72 हज़ार के लगभग जो है शिक्षकों का फाइल फोल्डर ही जाँच कमेटी तक नहीं पहुँचा है और 3 हज़ार के आस-पास एफआईआर हुए हैं, तो 75 हज़ार के लगभग फर्जी शिक्षक होने की आशंका है। अब टीआरई 1 और टीआरई 2 यदि दोनों को आप मिला लें, तो संख्या काफ़ी पहुँच जाएगी क्योंकि टीआरई 1 में भी आपने देखा कि किस प्रकार से जब एससी-एसटी के पाठक को सिर्फ यह जानकारी होती है आपका हाजीपुर वैशाली की तरफ जो है 2-3 शिक्षक पकड़े गए थे। अब वैसा खबर आया जैसे ही जो है एसएसके के पाठक ने पूरे बिहार में जितना भी टीआरई 1 और टीआरई 2 से बहाल शिक्षक है सबका पुनर्जांच के लिए जो है आदेश निर्गत कर दिया और बीपीएससी आयोग को भी निर्देशित किया गया कि परीक्षा के समय जो थंब इंप्रेशन लिया गया, थंब इंप्रेशन शिक्षा विभाग को प्रोवाइड किया जाए और आप जो है अपना वेंडर उपलब्ध करवाएं थंब इंप्रेशन मशीन और एम आधार ऐप से आधार जांच के लिए और क्यूआर स्कैनर वगैरह जो है प्रोवाइड किया जाए और तब तक वो रहेंगे जब तक कि एक टीआरई 1 और टीआरई 2 के नवनियुक्त शिक्षकों का जो है रीवेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, थंब इंप्रेशन मिलान नहीं हो जाता है। आधार का जो है आधार में पिछले 6 महीना के अंतर्गत हुए बदलावों, सुधारों को संतोषजनक तरीके से जांच नहीं हो जाती है, नाम और फोटो नहीं मिला लिया जाता है, तब तक ये जांच चलते रहेंगे। टीआरई 1 का हो ही रहा था और उसमें अब तक की जानकारी के हिसाब से जो है कहा जा रहा है कि ऑल ओवर जो है लगभग 2-3 राउंड में जो योगदान दिए गए, तो 1,05,000 के आस-पास जो है कही जा रही है कि पूरा योगदान हुआ था। जिसमें मात्र 82,000 सोचिए 1,05,000 योगदान हुआ और उसमें मात्र 82,000 ही थंब इंप्रेशन हुआ। तो और 22-23 हज़ार शिक्षक क्यों नहीं थंब इंप्रेशन कराया? उसमें बहुत भाग गए, छोड़ के भाग गए, बहुत त्याग पत्र दे दिया लोग। तो उसमें बहुत जेन्युइन भी था, सही भी था, कहीं दूसरी जगह जॉब लग गया या फिर यहाँ जिस प्रकार से दिशा निर्देश जारी किए गए छुट्टी को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा था दूसरे राज्य से जो आए थे या सुदूर ग्रामीण इलाकों में उनका पोस्टिंग कर दिया गया था, वहाँ जॉब लोकेशन उनको अच्छा नहीं लगा। तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ परेशानियाँ उत्पन्न हुई, तो वे चले गए, उसमें सभी फर्जी नहीं थे, वो चले गए। उसके बावजूद भी तो फर्जी थे, क्योंकि बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ भागे हैं, जब थंब इंप्रेशन मिलान और आधार में जो है 6 माह पूर्व हुए संशोधन और सुधार को जब जाँच करने की बात आई, फोटो और नाम मिलान करने की बात आई, उसके बाद बहुतों ने भागा, बहुत गायब हो गए। तो उन पर तो संदेह है ही नहीं कि फर्जी हो सकते हैं। कुछ जाँच प्रक्रिया से गुजरे जिसमें पकड़े गए। आप सभी को ज्ञात है, कोई 4 लाख रुपया लेकर के मैनेज करने के लिए जा रहा है, कोई साबुन से हाथ धोने के बहाने जो है भाग जा रहा है। पकड़े गए ना? उसमें महिला भी कम नहीं है, महिला पुरुष सभी पकड़े गए हैं, महिला शिक्षिका भी तो पकड़ी गई थी ना एक फर्जी। उसके बाद टीआरई 2 का जाँच भी चल रहे हैं। योगदान से पूर्व भी जाँच हुए और योगदान के बाद भी जाँच हो रहे हैं। मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि टीआरई 2 वाले को जो है 2-2 बार थंब इंप्रेशन मिलान होंगे। योगदान से पूर्व थंब इंप्रेशन मिलान हुए, योगदान के बाद भी थंब इंप्रेशन मिलान हो रहे हैं। अब उसमें भी पकड़े जा रहे हैं। अब आप समझिए बात को। टीआरई 1 में जितने फर्जी शिक्षक बहाल हुए ना, उससे दुगना टीआरई 2 में बहाल हुए हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि टीआरई 1 में जब बहाली हुई उसके बाद रिजल्ट आया, काउंसलिंग हुआ और तुरंत औपचारिक नियुक्ति पत्र दे करके और सबको जो है पदस्थापित कर दिया गया और जो है नवंबर जितना दिन जो काम किया दिसंबर में उसका पेमेंट आ गया। तो सबको लगा क्योंकि उसी समय आवेदन हो रहे थे टीआरई 2 का और आवेदन के समय तक जो है योगदान हो गए थे और एडमिट कार्ड जब आ रहे थे टीआरई 2 के उस समय जो है पेमेंट उन लोग का आ गया था। तो सबको लगा कि जाँच प्रक्रिया तो हो नहीं रहा है, इसलिए और अधिक फर्जी शिक्षक घुसने का प्रयास किया टीआरई 2 ने। जाँच प्रक्रिया तो बाद में ना हुआ, जब टीआरई 2 का रिजल्ट हो गया, पकड़ा गया तब ना टीआरई 1 का जो है वो जाँच प्रारंभ हुआ, थंब इंप्रेशन वगैरह। अब तो सब आशंकित हो गए कि भाई टीआरई 1 का पुनः जाँच होने लगा। अब उस प्रकार के जो फर्जीवाड़े तरीके से लोग घुसे थे, उन लोगों को आफत आन पड़ी। आप देखें ना काउंसलिंग कहाँ कराया? 92,000 के आस-पास जो है रिजल्ट दिए गए और 72-74 हज़ार जो है वो काउंसलिंग कराया। तो बाकी का काउंसलिंग काहे नहीं कराया? उसके पीछे है ना रीज़न, क्योंकि थंब इंप्रेशन मिलान का कार्य आरंभ हो गए थे। तो अब टीआरई 2 में जो फर्जीवाड़े तरीके से घुसा था, हम लोग तो समझ गए कि पकड़ा जाएँगे, तो काउंसलिंग नहीं कराया वो सब। और उसमें 10-12 हज़ार जो लगभग जो काउंसलिंग नहीं कराया उसमें आधे जो है वो फर्जी भी है और आधे जेन्युइन भी है। कुछ अन्य अपना व्यक्तिगत कारणों से भी नहीं कराया, सभी फर्जी नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि जो काउंसलिंग नहीं कराया वो सब फर्जी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, या जो चला गया नौकरी छोड़ करके वो भी सब फर्जी है, ये भी हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन 50% पर तो फर्जी होने का आशंका ज़रूर है। 50% ज़रूर है जो व्यक्तिगत कारणों से, अलग-अलग कारणों से वो चले गए, जैसा मैंने बताया आपको। अब टीआरई 2 के जाँच प्रक्रिया में जो है पकड़ा गया, क्योंकि अभी तक जो पकड़े गए थे वो पोल तो खोला नहीं था किसी का हुआ। लेकिन अभी जो टीआरई 2 में पकड़ा गया है, अब बताइए कि सुन करके आप हैरान हो जाइएगा। अब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगन के साथ लगे हुए हैं, ना दोस्त यार को टाइम दे रहे हैं, ना आप घर परिवार को, ना हित रिश्तेदार को। आप एकदम अंडरग्राउंड होकर के पढ़ रहे हैं। ना जाने एससीईआरटी, एनसीईआरटी को कितना बार खंगाल रहे हैं, किन यूट्यूब चैनल और ऐप लेकर के कितने हज़ार रुपए का और आप तैयारी कर रहे हैं। फिर भी आप डरे सहमे हुए हैं कि होगा कि नहीं होगा। और दूसरा जो है एकदम निश्चिंत है, आवेदन करके वो कमा रहा है, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई बंगलौर,
है ना? और परीक्षा भी देने नहीं आता है, उसके बदले में दूसरा कोई परीक्षा देता है और पास हो जाता है, रिजल्ट आने के बाद वो फैक्ट्री छोड़ कर के आता है और ज्वाइन करने का प्रयास करता है और बदले पत्र ले लिया, ट्रेनिंग ले लिया, उसका ट्रेनिंग पर खर्चा हुआ ना जी, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग हुआ कि नहीं हुआ? तो सारा चीज़ हुआ। अब ये सब जो हो रहा है, इतना अनर्गल जो खर्चा हो रहा है बेफजूल का, वो शिक्षा विभाग के गलत नीति के कारण हो रहा है। क्योंकि ये तो इतिहास में रच रहा है बिहार सरकार की, भाई तुरंत काउंसलिंग कराओ, तुरंत ट्रेनिंग में चल जाओ। अब सब कुछ जब पैसा खर्च हो जाएगा बिहार सरकार, तब जांच होगा, तब हो सकता है ओकरा में से कुछ पेमेंट भी उठा लेगा, ट्रेनिंग में हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा हो ही रहे हैं और उससे जो है वो तब छँटाएगा। ये सब गलती नीति के कारण हो रहा है। अब वो छँटाया तो सब पोल खोल दिया, ये कैसे-कैसे का हुआ? अब बताइए कि कोई व्यक्ति मज़दूर है, कहीं मुंबई में या कलकत्ता में या कहीं भी फैक्ट्री तक मज़दूर है। अब वो मज़दूर आदमी के इतना बड़ा संपर्क कैसे हो सकता है कि वह जो है या इतना हिम्मत कैसे हो सकता है और कैसे वो सेटिंग कर लेगा कि हाँ, उसको बैठाएँगे तो जो है निकाल ही लेगा रिजल्ट। सोचने वाली बात है ना, क्योंकि जो पैसा लेकर के 5 लाख 10 लाख रुपया लेकर के तो बीपीएस से शिक्षक बनने का मतलब समझ रहे हैं, राजकर्मी ना बन जा रहा है जी। प्राथमिकों में 35,000 रुपया सैलरी है, तुरंत 2 साल 3 साल के बाद उसका 40,000 सैलरी हो जाएगा। तो मायने रखता है जो मजदूर आदमी 10-12,000 15,000 पर काम कर रहा है, उसको डायरेक्ट 35,000 रुपया सैलरी मिलेगा हर महीने और सरकारी नौकरी परमानेंट हो जाएगा बिहार में। तो समझ रहे हैं, तो इतना थोड़ी है कि 50,000 1 लाख 2 लाख रुपया की बात होगा, 8-10 लाख 12 लाख रुपया की बात होगा। कैसों खेत जमीन बेच करके या कर्जा महाजन लेकर के कैसों दिया होगा। और जो करता है काम तो गारंटी के साथ कैसे करता है कि हाँ, जब नौकरी हो ही जाएगा इतना रुपया दीजिए। तो कहीं न कहीं बड़ा झोल है इसके पीछे, कहीं न कहीं कोई नेता, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, आप जहाँ के भी हो वीडियो देख रहे हैं, आप खुद से सोचिए कि क्या आप ऐसा कोई नेता के नाम नहीं जानते हैं कि जो नेतागिरी किया और उसके बाद जो है अब दलाली प्रारंभ कर दिया? आप कोई भी मैटर जो होता है आस-पास का, थाना मैनेज करता है, एसपीडीएम मैनेज करता है, कोर्ट कचहरी का मामला हो या कलेक्ट्रेट का मामला हो, कहीं भी करता है ना, ज़मीनी विवाद हो गया, उस समय दलाली करता है कि नहीं करता है? तो नेता होता है वो किसी न किसी पार्टी का, तो सब पार्टी में है, कोई दूध के धोवल नहीं है, तो हर जगह ऐसे उपलब्ध है। तो उस तरह के लोग जो है वो सम्मिलित हैं। बड़े-बड़े अधिकारी, अब नेता कैसे करेगा? विभाग का काम है तो विभाग का अधिकारी पदाधिकारी सम्मिलित रहेगा तभी ना। तो वहाँ से हो जाता है। तो इस प्रकार के सॉल्वर गैंग जो है पूरी, उसमें बड़े-बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, नेता और अधिकारी पदाधिकारी सभी संलिप्त होते हैं। तब जाकर के ये पूरा मामला सेट होता है कि 10 लाख 12 लाख रुपया दो और तुम्हारा रिजल्ट क्लियर, आकर के सिर्फ नौकरी करना है तुमको। इस तरह के मामले होते हैं। तो ये सारे, अब देखिए पकड़ा रहा है, अच्छी बात है, खुशी की बात है कि पकड़ा गया। लेकिन अब चूंकि आगामी शिक्षक भर्ती तुरंत होने वाला निकट भविष्य में, टीआरई 1 में भी धांधली सेटिंग हुए, टीआरई 2 में भी धांधली सेटिंग हुए, यह साक्ष्य की आवश्यकता तो नहीं है। हम पे कोई आरोप तो नहीं लगा सकता है कि हाँ, एसएन गुरुकुल वाला जो है फिजूल का आरोप लगा रहा है कि धांधली सेटिंग हुआ है। धांधली सेटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना जी, वो तो शिक्षा विभाग खुद ने पोल खोल रहा है। वो फर्जी शिक्षक पकड़ा रहे हैं, तो खुद वो बकत रहे हैं, उनके बदले में दूसरा कोई एग्जाम दिया है। भले वो अब तक नाम न लिया हो कि कौन इसमें शामिल, कौन-कौन संलिप्त है, जबकि वहां तक जांच होनी चाहिए, पूछताछ होना चाहिए कि आखिर कौन-कौन संलिप्त है। तभी ना छोटा मछली पकड़ने से का मामला हल हो जाएगा, बड़े-बड़े मछलियों को पकड़ना होगा। तभी जाकर के ना सुरक्षित और पारदर्शी हो पाएगा आगामी शिक्षक भर्ती या कोई भी भर्ती। जितना भी धांधली सेटिंग हो रहा है सब जगह सक्रिय है। बीपीएससी से हो रहा है तई हो, बीएससीबी से हो रहा है तई हो, है ना? आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का हुआ तई हो, उसके बाद आपका एसआई का हुआ, उसमें धांधली सेटिंग के मामले का खुलासा हुआ, चाहे बिहार में हो, झारखंड में हो, यूपी में हो, हर जगह खेल-खेल हो रहे हैं। तो अब इसमें इतने बड़े स्तर पर पूरा जाल बिछा हुआ है, उस जाल का जो है मालिक कौन है? कौन-कौन उस जुड़े हुए जो हैं, और वो जाल का निर्माण कहाँ से हुआ? आप नेटवर्क पढ़े ना हैं या जानते होंगे, एगो, एगो से दूगो, दूगो से चारगो, चारगो से 8 वैसे होता है, वो उसी प्रकार के पूरा जाल बिछा हुआ है तब। तो ये जाल को ही जो है बेधना होगा, तभी जाकर के फर्जीवाड़ा रुक पाएगा, धांधली सेटिंग जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ये मामले सारे खुल के आ रहे हैं। अब टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, जब इस प्रकार के वीडियो आप देखते हैं तो आप में से बहुत कमेंट बॉक्स में जाकर के पढ़िए ना, जैसा वीडियो मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, उसमें कमेंट बॉक्स में आप ही में से बहुत लोग जो है इसको स्वीकार किए हैं कि वो ऐसे लोगों को जानता है जो 10-12 लाख रुपया दे करके और उसको क्वेश्चन पहले ही मिल गया था, हटवा दिया गया था, जाके एग्जाम दिया, नौकरी कर रहा है, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा करके नौकरी कर रहा है, फर्जी आवासीय और जाति बनवा करके नौकरी कर रहा है। आप सभी कमेंट बॉक्स में करते हैं कि नहीं कमेंट? या फिर अभी जो विद्यालय आवंटन हुआ टीआरई 1 या टीआरई 2 में, उसमें भी आपने कमेंट किया कि जो है मनचाहा विद्यालय मिल रहा है, इसमें बहुत लोग सम्मिलित है, नेता सम्मिलित है, अधिकारी अधिकारी सम्मिलित है और विद्यालय के हिसाब से जो है पैसे लग रहे हैं, 60,000 1 लाख 1.5 लाख ऐसे पैसा लग रहा है और मिल रहा है। सब हम नहीं कह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ये सब कहते हैं। तो इस प्रकार के सारे मामले हो रहे हैं, लेकिन सब जांच के विषय है और जांच होना चाहिए इस पर। आखिर इस प्रकार के हो क्यों रहे हैं? जबकि बीपीएससी आयोग से कराने का या फिर शिक्षा विभाग में एसएससी के पाठक के आ जाने से लोगों की उम्मीदें बढ़ी कि पारदर्शी तरीके से शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा, इसमें कोई धांधली सेटिंग नहीं होगा, कोई सक्रिय गैंग, सलवार गैंग जो है उसका सक्रियता नहीं रहेगा। सभी जो ईमानदार है, मेहनती हैं, जो सही हैं, वही जो है शिक्षक बनेंगे और फिर जो है बिहार का जो है भविष्य सुधरेगा। लेकिन सब धरा का धरा रह गया। हर जगह जो है, चाहे परीक्षा हो, परिणाम हो, विद्यालय आवंटन हो, हर जगह जो है फर्जीवाड़ा, हर जगह धांधली सेटिंग सभी हो रहे हैं। तो इस पर जो है जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से कि इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। मेरे पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन कमेंट में जिस पर कमेंट आते हैं उसके आधार पर मैंने इन सारी बातों को आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। जांच का विषय वस्तु है, हो रहे हैं सारे चीज, ये लोग ही कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।